क्यों जीते हैं? हाँ, क्योंकि गृहस्थ में रहकर आप स्वयं भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को कराने की सामर्थ्य आप में नहीं है। और विरक्त में रह करके लोग को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। एक दो व्यक्ति की नहीं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। लोग को, पूरे भारत को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य होती है। उनकी शरण में आ जाए, उनकी आज्ञा का पालन करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना कसा जाता है जो संत को, वो इसलिए लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए कसा जाता है कि मेरा भक्त बन करके हजारों को भक्ति प्रदान करेगा, हजारों को भगवत प्राप्ति कराएगा, इसलिए कसा जाता है। भगवत प्राप्ति तो बहुत सहज है। जो ये भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है ऐसा रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति बहुत सहज है। अपने घर में जो काम करते हैं, किसानी, व्यापार, नौकरी, उस कर्म को अच्छा कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, घूसखोरी मत कीजिए, कोई भी कपट मत कीजिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और राधा राधा नाम जप कीजिए। और जो भोजन है वो भगवान को अर्पित करके पाइए। कभी संत महात्माओं का सौभाग्य बन जाए, पवान को पवा दीजिए, हो गई भगवत प्राप्ति। आप निश्चित, जब आपका शरीर छूटेगा आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन संत जन इतना कठोर तप करके, भगवान का भजन करके ऐसे बन जाते हैं कि दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। संत दरक तख्त रही, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जहां से निकल जाए वहां के वातावरण को पवित्र कर दे, अपनी वाणी से लोक को पावन कर दे। इसलिए भगवान अपने संतों को कसते हैं। इसलिए विरक्त भाव से जो भजन करते हैं वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु सातरति सा लोकांतारयति। वो स्वयं तर जाते हैं और लोक को पावन कर देते हैं। इसलिए गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता। वो तो अपना ही कल्याण कर ले, यही भगवत प्राप्ति कर ले तो बहुत बड़ी बात है। लड़का बच्चा पत्नी के मोह में फंसा हुआ कितना समय भगवान को दे पाता है, आप लोग देख लीजिए। हम लोग बचपन से लेकर के, जागरण से लेकर के सुषुप्ति तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा प्रयास रखते हैं कि एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो। और उसका फल ये होगा कि लाखों लोग भगवत प्राप्त हो जाएंगे, लाखों लोगों के हृदय का परिवर्तन हो जाएगा, लाखों लोगों का मंगल हो जाएगा। इसलिए भगवान संत को कसते हैं और ये संत मार्ग जगत पावन के लिए है। महाराज जी, संत जीवन और गृहस्थ जीवन के बारे में चर्चा हो रही है, तो महाराज जी इसमें क्या कठिनाइयां हैं और क्या सुविधा है और उसमें क्या कठिनाई यार, जिंदगी पूरी। अब हम कैसे तुमको बताएं। जब 5 किलो अन्न पाने की जरूरत थी तो 5 कवल अन्न नहीं मिला। 5-5 दिन, 7-7 दिन भूख से व्याकुल होकर बालू खाई। संसार की तरफ आकर्षण था तो संसार नहीं, गंगा का किनारा, वही झाड़, वही बालू, वही गंगा जी।